बात करने से उक़बा से मोहब्बत रखने से मिलता है खुदा बस ऐसे ही। तो फिर वो तालीम हमारी मुस्बत है, वो तालीम हमारी सही है, राह रास्त पर चल रहे हैं। अगर वो तीन चीज़ें नहीं पैदा हो रही तो फिर हमें फ़िक्र करना होगी। और वो तीन चीज़ें एक छोटा सा इदारा भी दे सकता है और बहुत बड़ी नामवर यूनिवर्सिटी भी दे सकती है। उसमें पहली चीज़ जो है बच्चे के अंदर एतमाद का होना, कॉन्फिडेंस का होना। जब बच्चा पढ़ता है तो अगर उसको सारा कुछ आता है लेकिन वो किसी को सुना नहीं सकता, उसके अंदर एतमाद नहीं है, माफ़ी ज़मीर बयान नहीं कर सकता, किसी से गुफ्तगू नहीं कर सकता, अपना सबक सुना नहीं सकता, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके अलावा बहुत सारी तारीफ़ात की हैं, वो भी सादिक़ आती हैं कि तालीम का मकसद एक तो अल्लाह की रज़ा होना चाहिए। बाद ने ये भी तारीफ़ की है कि अल्लाह ताला को पहचान कर अल्लाह ताला के हुक्मों को पूरा करना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक ये तालीम का मकसद है। और पहली बात जो मैं मुत्तफ़िका तौर पर अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि कॉन्फिडेंस पैदा होना, बच्चे के अंदर एतमाद का पैदा होना। और दूसरी बात तख्लीक़ी सलाहियतों का पैदा होना, बच्चे के अंदर ख़ुद से सोचने की, ख़ुद से फ़ैसला करने की सलाहियत का पैदा होना। अगर ये पैदा नहीं हो रही, बच्चा अपना फ़ैसला ख़ुद नहीं कर पा रहा, किसी भी छोटे से छोटे मामले के अंदर भी उसको पता ही नहीं चलता, तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाता है, शशोपन में पड़ जाता है और वो अपना तयन नहीं कर पाता, तो ये भी तालीम अधूरी है, ये भी कामिल नहीं है। और फिर तीसरी चीज़ जो बच्चे के अंदर पैदा होनी चाहिए, उसका किरदार, करैक्टर। उसका किरदार तालीम के बाद भी वो वैसे का वैसा ही बेवकूफ़ है, वैसे का वैसा ही बदतमीज़ है। तालीम हासिल करने के बाद भी उसको नहीं पता कि मरीज़ों से बात कैसे करनी है। तालीम हासिल करने के बाद भी उसको नहीं पता कि बड़ों का अदब कैसे करना है। तालीम हासिल करने के बाद भी उसको नहीं पता कि वालिदैन का मकाम और मर्तबा क्या है। तालीम हासिल करने के बाद भी उसको नहीं पता कि हमने ये चोरी छोड़नी है, हमने झूठ को छोड़ना है, हमने लग़वियात को छोड़ना है। हमारे अंदर ये सलाहियतें पैदा होनी चाहिए जो कि अच्छी हैं। मिसाल के तौर पर सिला रहमी की सलाहियत उसके अंदर पैदा नहीं हो रही, एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक वाली सलाहियत उसके अंदर पैदा नहीं हो रही, और उसके साथ उसके पास सखावत वाली सलाहियत नहीं है, अमानत और दयानत वाली सलाहियत नहीं है, तो फिर भी इसकी तालीम अधूरी है, बेकार है। उसका किरदार बन रहा है और वो एक अच्छा इंसान बन रहा है, तो फिर तो वो तालीम ठीक है, सही नहज पर है। अगर किरदार के हवाले से वो खोखला है, वो चाहे जितनी मर्जी डिग्रियां ले ले, वो चाहे MA कर ले, BA कर ले, MPhil कर ले, जो मर्जी कर ले, लेकिन उसको तालीम फ़ायदा नहीं दे रही, ये इल्म उसके लिए नाफ़े नहीं है, नुकसान का बाइस तो बन सकता है कि इसके अंदर गुरूर और तकब्बुर तो पैदा कर सकता है। आजकल हमारे माशरे के अंदर बहुत सारी इस तरह की मिसालें मिल जाती हैं कि डॉक्टर हजरात, बस एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ समझाने के लिए, किसी पर तनकीद मकसूद नहीं है, कि वो कसाब बने बैठे हुए हैं, माशरे के अंदर मसीहा नहीं है। जब तक उनकी फ़ीस अदा ना की जाए उस वक़्त तक वो मैयत को भी वारसों के हवाले नहीं करते। कितनी मिसालें हमारे सामने रोज़ाना अस्पतालों में मिलती हैं। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अगर तालीम हमारे अंदर ये किरदार पैदा नहीं कर रही तो वो तालीम अधूरी है। तो हमने अपने बच्चों को जहाँ भी दाखिल करवाया है, किसी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मदरसे में, स्कूल में, जहाँ कहीं भी दाखिल करवाया है, तो हमें ये देखना होगा कि ये बच्चों का किरदार बन रहा है या बिगड़ रहा है। अगर तो बन रहा है तो फिर तो ठीक है, फिर तो वो तालीम कामिल है, सही है, राह रास्त पर है, मुस्बत है। अगर ये चीज़ पैदा नहीं हो रही तो फिर हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं।